नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों। तो जो आजकल हल्दी में एनसी इंडेक्स के ऊपर जो वायदा बाजार हो रहा है तो उसमें बहुत सारी डिफरेंस है। मतलब एक ही दिन में 400-500 डब्बा गिर रहा है, एक ही दिन में 400-500 डब्बा बढ़ रहा है। तो ये किसी भी ट्रेडर के लिए सही बात नहीं है और ये कहीं तो रुकना चाहिए। और इसकी जो वजह है तो उसकी वजह है एनसी इंडेक्स की जो भी गलतियां है। तो एनसीसीएल जो उनकी उपकंपनी है, उन्होंने ये खुलासा किया है कि जो निज़ामाबाद में उन्होंने बहुत से जो उनके उपकेंद्र है जहाँ पे जो किसानों का माल है या बड़े बड़े ट्रेडर है उनका जो माल एनसी इंडेक्स में परचेस किया जाता है या सेलेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे जो उन्होंने जो चेक किया, जो उसके सैंपल चेक किए, तो उसमें कम नियर अबाउट 2000 मतलब 2000 बोरी तक जो हल्दी का सैंपल है वो एनसी इंडेक्स ने गलत चुना है। मतलब कि जो हल्दी की क्वालिटी उस रेट में होनी चाहिए, समझो अभी 120 रुपीज़ तक हल्दी का रेट जा रहा है और जो लो क्वालिटी की हल्दी है तो मानो उसका रेट कम रहता है, इसके रिलेटेड थोड़ा कम रहता है। तो वो जो लो क्वालिटी की हल्दी है वो लो क्वालिटी की हल्दी परचेस करके उसको ज़्यादा रेट दिया गया है। तो वो जब ऑनलाइन पर ट्रेड करेंगे तो ट्रेड करने के बाद जब वायदा 120 जा रहा है, 125 रुपये जा रहा है, तो वो जो भी टर्मरिक अपनी कम रेट में वहाँ पे दी है स्टॉक में, तो वो कम स्टॉक में देने की वजह से उनको ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। 2 से 3 हज़ार रुपये, समझो 90 रुपये 80 रुपये की क्वालिटी की टर्मरिक भी वहाँ पे ज़्यादा रेट में उन्होंने स्टॉक के लिए चूज़ की है। तो उसकी वजह से जो वायदा है, वायदा तो यहाँ पे 120 रुपये में चल रहा है, मगर वो वहाँ पे लो क्वालिटी की टर्मरिक वहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन। तो उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है कि वो जो ट्रेडर है ऑनलाइन पर वो सेलिंग ज़्यादा कर रहे हैं। तो सेलिंग ज़्यादा कर रहे हैं उस रेट में, जो भी स्टॉक ले रहे, जो भी स्टॉक है उनका वो सेल करके डाल रहे हैं। तो उसकी वजह से जो रेगुलर वाले ट्रेडर है जिनको हल्दी का रेट मेंटेन रखना है या रेट बढ़ाना है, तो उनके लिए ये बहुत ही गलत बात हो रही है और उनको ट्रेड करने के लिए टाइम भी नहीं मिल रहा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो रहा है उनको। तो उसकी वजह से हर किसी फार्मर को भी प्रॉब्लम हो रहा है और जो व्यापारी लोग हैं, जो परचेस करने वाले सेल करने वाले लोग हैं, उनको भी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो एनसी इंडेक्स के ये जो गलत काम है वो बाहर आ चुके हैं और इसके रिलेटेड हमारे बसमत मंडी के भी जो व्यापारी है, हिंगोली मंडी के व्यापारी है, नांदेड़ मंडी के व्यापारी है और मराठवाड़ा रीजन के जो भी हल्दी के व्यापारी है, उन्होंने 16 तारीख को एक मीटिंग ली थी नांदेड़ में। तो उसमें ऐसा सबने जो भी है वो निर्णय लिया है कि जब तक हल्दी फार्मर के पास से और जो भी बड़े बड़े व्यापारी है, कोई भी समझो रेगुलर रेट में हल्दी देने वाला है और एनसी इंडेक्स उनको नहीं खरीदता है, तो हमें हल्दी ऑनलाइन ट्रेडिंग में नहीं चाहिए, ऐसा सबने वहाँ पे उसका विचार विमर्श किया है। तो हमारा यही एक मैं आपको यही इस विषय पे बोलना चाहता हूँ कि आप जो ऑनलाइन ट्रेड कर रहे हैं हल्दी में या एनसी इंडेक्स पे कोई भी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा सोच समझ के एक्सचेंज कीजिए कि ये जो बातें हो रही है उसकी वजह से आपको लॉस भी हो सकता है। आज भी आप देख रहे हो तो 18 तारीख है और हल्दी का जो डिब्बा है एनसी इंडेक्स में वो 400-500 माइनस है। तो ऐसा हर रोज ट्रेड होता रहेगा तो कोई भी ट्रेडर है वो लॉस में ही रह सकता है। तो जो एनसी इंडेक्स का ये काला बाजार है वो बंद होने के लिए हमको सबको एकजुट होना चाहिए। इसके लिए ही मैं ये आपको यहाँ पे ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। कुछ कम ज़्यादा बातें इसमें हो गई होंगी तो मुझे माफ़ कर दीजिए। धन्यवाद किसान भाइयों और सारी मेरे व्यापारी वर्ग।